अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन जी। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आज कपड़े धो रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वाकई ना सुबह सुबह जो होता है ऐसे नेचर के करीब रहना इंसान को बहुत अच्छा लगता है। आज हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है सुबह सुबह। अच्छा, सुबह सुबह जब बहुत अर्ली मॉर्निंग में ऊपर आती हूँ ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सारी रात की जो गर्मी नीचे होती है ना, गर्मी होती है इतनी ज़्यादा। अच्छा मौसम तो अभी तक नहीं आया, गर्मी ही चल रही है। तो जब सुबह सुबह ऊपर आती हूँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, तो फिर दिल करता था बस सुबह सुबह रात भर की जब सो के उठते हैं तो एनर्जी भी अच्छी होती है। फिर सुबह सुबह मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो अपने काम होते हैं ना, वो मैं सुबह सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद छत की सफाई करती हूँ और पानी लगा लेती हूँ जो प्लांट्स हैं उनको। तो उसके बाद फिर मैं फ्री होती हूँ तो नीचे जाके नाश्ता वगैरह उसके बाद करती हूँ। बहुत देर हो जाती है वैसे। 2 घंटे तो मुझे ऊपर लग ही जाते हैं। कपड़े धोने में थोड़ा ज़्यादा देर लग जाती है क्योंकि हाथों पे जब धोते हैं ना कपड़े तो काफ़ी देर लग जाती है। कपड़े हाथों पे धोने होते हैं, इसीलिए मैं इनको ना सबसे पहले तो भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद आधा घंटा भिगो के रख के तो उसके बाद फिर मैं धोना स्टार्ट करती हूँ। तो हर रोज़ ना तो क्लीनिंग की वीडियो बन सकती होती है ना जो भी मेरा काम होता है ना, डेली का व्लॉग ऐसा ही बनता है जैसे डेली जो काम हो रहा होता है तो उसी में फिर मैं उसी का ही व्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ की रूटीन जो भी रहती है घर में उसी का ही व्लॉग बनाते हैं। बाहर मैं इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो इतना जाना मुझे असल में पसंद भी नहीं। अगर पसंद बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद होता तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाती। तो अभी मैं पर्दे धो रही हूँ। पर्दे धो के तो उनको मैंने अभी डाल दिया है। और थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी तो दिन में 10-1 बजे तक ये सूख ही जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं इनको उतार लूँगी। और काफ़ी अच्छी मेरे प्लांट्स जो है ना काफ़ी ग्रीन है माशाल्लाह। और अच्छा भी लगता है इनको देख के और सुबह सुबह इनके साथ वक्त गुजारने का। ऐसे मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कैसे मैं वक्त मेरा गुजर जाता है। तकरीबन मैं 2 घंटे सुबह में ऊपर रहती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं होता है। मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, वहीं पे पढ़ लेती हूँ क्योंकि नीचे मेरा दिल नहीं कर रहा होता। मैं ऊपर ही आके नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के उसके बाद योगा करती हूँ। योगा करने के बाद फिर मैं जो मेरे काम होते हैं ना दिन भर के दिन में करने वाले होते हैं, लेकिन धूप की वजह से मैं नहीं कर सकती। तो मैं सुबह सुबह ही फिर वो लगा लेती हूँ कपड़े। या तो सुबह सुबह धो लेती हूँ या शाम में लगाती हूँ, फिर शाम में धोती हूँ। आज मैंने कहा कि ये थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे ना, तो फिर असल में लाउंज में लगाने थे, इन पर्दों को लगाना था मैंने। तो इसी वजह से मैंने इनको सुबह सुबह ही मैंने धो दिया कि शाम में फिर अगर लाइट चल रही होती तो बाहर से फिर नज़र आता है। तो पर्दे लगाने फिर दिन में इतना ज़्यादा वो शीशों से शीशे जब सामने होते हैं ना तो बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन ब्लर होता है, लेकिन अंदर से तो बाहर नज़र आ रहा होता है। तो शाम के टाइम फिर नज़र आना शुरू हो जाता है कि लाइट अंदर चल रही होती है। तो फिर इसी वजह से मैंने शाम को जो है ना पर्दे वो लगाने, इसीलिए मैंने कहा इनको सुबह सुबह सबसे पहले धो लेती हूँ। अच्छा, मैं माइंड बना लेती हूँ कि अपना सुबह के मेरे कितने कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि हर रोज़ हाथों पे धो रही होती है ना। तो इसी वजह से मैं रात को ही ना इकट्ठे करके रख लेती हूँ कौन कौन से मैंने धोने कौन कौन से नहीं धोने, डिसाइड कर लेती हूँ मैं। और अच्छा, हाथों पे धोने से ना जो सरफ़ होता है वो जल्दी नहीं निकलता, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर थोड़ी देर काफ़ी देर तक ना इनको भिगो के रख दिया जाए तो जो सरफ़ होता है काफ़ी हद तक ना वो निकल चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। तो इसीलिए 2-3 दफ़ा मैं इसको निथारूँगी कि अच्छी तरह उसकी सरफ़ निकल जाए, सरफ़ की स्मेल भी ना रहे। क्योंकि सरफ़ की स्मेल भी आ रही होती है अगर हम नहीं थोड़ा सा उसके अंदर ही रहने देते हैं ना सरफ़ को, तो फिर सरफ़ की स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी दफ़ा पानी से गुजारना पड़ता है तो फिर ये साफ़ होते हैं। तो बस इसको मैं निचोड़ लूँगी हाथों से, उसके बाद जाके मैं इनको डाल दूँगी।
अच्छा, मेरे को कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं, वो धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ लगाते हैं कि जी हम आपका चैनल छोड़ देंगे, हम आपकी वीडियो आज आज से छोड़ रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर कोई छोड़ के जा जा रहा होता है तो उसको मैं रोक तो नहीं सकती। और अगर अगर उनमें से दोबारा कोई लोग देखते हैं तो मैं उनका शुक्रिया ही अदा करूँगी कि वो फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं, चाहे उनको अच्छी लगे या ना लगे, फिर भी देखते हैं। तो एक बंदा कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी लोग जो है ना कनेक्ट हैं, तो वो जब डेली कमेंट करते हैं तो उस पर अच्छी अच्छी बातें जब लिखते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन धमकियाँ भी साथ साथ जब मिल रही होती है ना, वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी एक प्यार का अंदाज़ होता है, बस जताने का अंदाज़ होता है। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ के जाना ही हो तो वो लिख के क्यों जाए वो धमकी असल में होती है ना, कि दूसरे दिन कुछ अच्छा व्लॉग बन जाए। तो बस कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन फिर बस जैसा मूड होता है ना वैसा ही मेरा व्लॉग होता है, ऐसा ऐसा ही चल रहा होता है। तो बस आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।